गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप केरला में आने का प्लान बना चुके हैं या बना रहे हैं तो आप पहले थोड़ा सा केरला के बारे में जान लें। जैसे कि आप जानते हैं, केरला एक स्टेट है जो साउथ इंडिया में स्थित है और कर्नाटका और तमिलनाडु के नियर बाय है। केरला फेमस है अपने बीचेस, बैकवाटर्स, माउंटेन्स, कल्चर, स्पाइसेस, चॉकलेट, टी गार्डन एक्सेट्रा। केरला में मेजर टूरिस्ट प्लेस मुन्नार, जहां पर आपको टी गार्डन और माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, और दूसरा है एलेप्पी, जहां आपको देखने के लिए हाउस बोट एंड बैकवाटर्स हैं। वर्कला, कोवलम, पोवार, ये सारे कोस्टल एरियाज हैं। तो आपको यहाँ पर सारे बीचेस एंड साइट सीन्स और बहुत कुछ वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। तो काफी कुछ है केरला में एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप अच्छी प्लानिंग करके आओगे तभी आप केरला को अच्छे से एक्सप्लोर और एंजॉय कर पाओगे। और इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल में बताई है। यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम है नवंबर टू फेब, और इस टाइम यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है। तो गाइस, अब समय है अपने ट्रिप में आगे की ओर बढ़ने का। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ से हमारी दिल्ली टू कोचीन के लिए फ्लाइट है, और एयरपोर्ट पर आकर के हमने बहुत सारी मस्तियाँ की। काफी अच्छा था कि हमने बहुत सारी पिक्स भी क्लिक की और ढेर सारी वीडियोस भी बनाई। सो गाइस, अभी हमारी फ्लाइट में काफी टाइम था, तो जिसके लिए हमने एयरपोर्ट को ही अच्छे से एक्सप्लोर किया। हमने यहाँ पर और भी काफी सारे कपल्स देखे थे जो कि केरला के लिए जा रहे थे। उसके बाद में हम दोनों ने अपने लगेज उठाए और हम दोनों अपने डिपार्चर गेट की ओर आगे की तरफ बढ़े। प्लेन ऑलरेडी अब रनवे पर खड़ा था और हम अपनी सीट्स पर जाकर के पहुंच गए। बस अब थोड़ी ही देर में प्लेन उड़ने के लिए तैयार है, और यहाँ पर धीरे धीरे प्लेन ने अपनी स्पीड पकड़ी और अब हम थोड़ी ही देर में बादलों के ऊपर आसमान में। बाय बाय दिल्ली, कोचीन, हियर वी कम। वाओ, ऊपर का नजारा कितना सुंदर लग रहा था, बादलों से जाते हुए कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों, कोचीन का मौसम खराब होने की वजह से बाहर काफी ज्यादा फॉग हो गया था, और फॉग के साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो इसलिए हम लोगों को बाहर का कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हम आगे कुछ देख नहीं पा रहे थे। और इसी के साथ हम लोग कोचीन पहुंच गए थे। सो गाइज, हमने अपना लगेज लिया और एयरपोर्ट से ही हमें अपने होम स्टे के लिए बस मिल गई थी। तो बस से हम अपने होम स्टे के नजदीक ही ड्रॉप कर दिया था, और उसके बाद में हमने ऑटो लिया और अपने होम स्टे कसाडे विक्टोरिया में पहुंच गए। दोस्तों, आज हम बहुत थक गए थे, तो हम दोनों ने डिनर किया और फिर सो गए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस, आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हमें मॉर्निंग में यहाँ का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और हम निकल गए अपनी पहले डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों, कल पूरे दिन भर की थकान के बाद आज सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा था, और आने जाने के लिए हम लोग गाइस यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। हमें अपने होम स्टे के बाहर से ही लोकल बस मिल गई थी, और हम निकल गए हमारी पहली डेस्टिनेशन की ओर, जो थी मरारी बीच। मरारी बीच हमारे होम स्टेशन से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। फाइनली गाइस, हम लोग मरारी बीच पहुंच गए हैं। वाओ, कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। बीच में यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज थी,
और यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी अवेलेबल थी। यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यह बीच बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा नज़र आ रहा था और हम दोनों ने यहाँ पर बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी फोटोज ली और बहुत सारी वीडियोस भी बनाई। इतना सब कुछ करने के बाद में कब दोपहर हो गई हम दोनों को तो पता ही नहीं चला। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना लोकल एरिया को एक्सप्लोर किया जाए। तो उसी के साथ हम लोग निकल गए एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, उसके बाद में हम लोगों को बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो उसके लिए लंच टाइम पर हमने लोकल होम मील रेस्टोरेंट ट्राई किया। यहाँ पर हमने लोकल फूड ऑर्डर किया। यहाँ पर 2 प्रकार के राइस मिलते हैं, एक रेगुलर राइस और एक आपको यहाँ पर केरला राइस मिलेगा जो साइज में डबल होता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। फूड बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसके बाद दोस्तों हम लोग लंच करने के बाद निकल गए अपनी सेकंड डेस्टिनेशन के लिए, जो थी सेंट एंड्रयूज बेसिलिका चर्च। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं। रेस्टोरेंट के ओनर ने ही हमको सेंट एंड्रयूज बेसिलिका चर्च और उसके बाद में एक नेक्स्ट लोकेशन के बारे में हम लोगों को बताया। तो उनका धन्यवाद कहने के बाद में हम लोग निकल गए अपनी सेकंड लोकेशन की तरफ। चर्च जाने के लिए हमें बस रेस्टोरेंट के बाहर से ही अवेलेबल हो गई थी। मरारी बीच से सेंट एंड्रयूज बेसिलिका चर्च की जो दूरी थी वो 6 किलोमीटर की थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी बड़ी चर्च देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सेंट एंड्रयूज बेसिलिका चर्च यहाँ के लोकल एरिया में बहुत ही बड़ी और बहुत ही बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन की जगह थी। तो इसके साथ ही दोस्तों हम लोग चर्च में आए और इस अंदर आकर के हम लोगों ने यहाँ पर अंदर से इसको देखा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा शांति और सुकून मिल रहा था यहाँ पर आकर के। हम लोगों ने यहाँ पर बैठ कर के थोड़ी देर प्रेयर की और यहाँ पर थोड़ी देर आराम से बैठे रहे। दोस्तों, चर्च के बाहर ही काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक नाव भी बनाई हुई थी। ये नाव देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, तो मुझसे तो रहा नहीं गया और मैं पहुँच गई इस पर फोटोज क्लिक करवाने के लिए। और यहाँ पर आकर के आप बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज और वीडियोस बना सकते हैं। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो चर्च के अपोजिट साइड में ही थी, जो है अर्थुनकल बीच। चर्च से अर्थुनकल बीच की दूरी 500 मीटर की थी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज थी जिसे देखने के लिए हम मजबूर हो गए, तो हम निकल पड़े बीच की तरफ। दोस्तों, इस बीच की खासियत यह है कि इस बीच पर एक मीठे पानी की रिवर सीधे समुद्र में जाकर के मिलती है, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। समुद्र और नदियां तो अलग अलग देखी हैं, लेकिन नदी को समुद्र में गिरते हुए पहली बार देखा था, जो कि एक अलग ही नजारा था। और उसके साथ साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक पत्थरों से बना हुआ नेचुरल ब्रिज भी था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो इस नज़ारे को देखने के बाद मेरा तो मन ही नहीं किया यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो था ही ना, क्योंकि शाम हो चली थी और हम लोगों को भी वापस अपने होम स्टे की तरफ बढ़ना था। और फिर हम यहाँ से लोकल पीपल से बात करते हुए बस स्टैंड की ओर वापस अपने होम स्टे की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमने लोकल कल्चर, लोकल लाइफ का एक्सपीरियंस करते हुए एक लोकल सुपरमार्केट से अपने लिए कुछ सामान लिया और निकल गए होम स्टे की तरफ। दोस्तों, पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग काफी थक गए थे और अपने होम स्टे में पहुंचने के बाद हमने अपने लिए मैगी
और टी बनाई। आज का फुल डे हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमने ब्रेकफास्ट में इडली, डोसा एंड सांभर एंजॉय किया और ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल गए आज अपनी पहली लोकेशन फेमस बैकवाटर्स की ओर, जिसके लिए हम बस में बैठे और चल पड़े। वहां पहुंचकर हमने लोकल गाइड से बात की और हमें हाउस बोट के लिए एक बहुत अच्छी डील मिल गई और फिर हम निकल गए केरला के फेमस बैकवाटर्स की सैर पर। दोस्तों, अगर आपको लग्जरी बोट्स और नाइट स्टे के लिए चाहिए तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप 4 आवर्स से लेकर के 24 आवर्स तक रह सकते हैं। हमारी बोट देखने में बहुत सुंदर लग रही थी और साथ ही साथ वो कंफर्टेबल और कोजी भी थी और हमारे ड्राइवर भी काफी पोलाइट थी। वो हमें सारी जगह दिखा रहे थे और उन जगह के बारे में उन्होंने हमें काफी सारी जानकारियां दी। दोस्तों, यहाँ के लोकल पीपल्स बोट को फ्रूट्स और वेजिटेबल को ट्रांसपोर्ट करने में भी यूज करते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का काफी जल्दी और कमर्शियल तरीका है। दोस्तों, बोट पर बैठ कर के आसपास के नज़ारों को देखने का एक अलग ही मजा था। पास में जो नज़ारे दिखाई दे रहे थे वो किसी जन्नत से कम नहीं थे। हमारे चारों तरफ पानी ही पानी था और पानी में अलग अलग तरीके की बोट्स भी थी और किनारों पे बने हुए ये ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स, हाउस इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे। यहाँ कुदरत का एक नया ही रूप था जो कि देखने में सचमुच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हमने बोट पर पीसफुल टाइम एंजॉय किया। दोस्तों, इन वाटर्स के किनारों पर काफी रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल थे। बोट पर सैर करते हुए कब दोपहर हो गई हमें पता ही नहीं चला। हमारी बोट के ड्राइवर ने हमको यहाँ पर वाटर्स के किनारे वाले रेस्टोरेंट पर लेकर के गए। ये रेस्टोरेंट देखने में बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ पर इन्होंने हमको केलों के पत्ते पर लोकल फूड जो यहाँ का ट्रेडिशन था उसे सर्व किया, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। रेस्टोरेंट के चारों तरफ प्रकृति का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। दोस्तों, अपना लंच एंजॉय करने के बोट की सहायता से हमने यहाँ का लोकल एरिया एक्सप्लोर किया और इसी के साथ हमने ढेर सारी मस्तियाँ की, फोटोज क्लिक कराई और हम वापस निकल पड़े अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये जगह कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगी। दोस्तों, केरला का मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी बारिश तो कभी धूप, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, इस नज़ारे को देख करके यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, बट फिर भी हमें अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर पहुँचना था। तो इसके लिए हमने बोट से उतरकर के पास से ही बस ली और हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन एलेप्पी बीच की ओर।
एलेपी बीच यहाँ का सबसे बड़ा बीच है। यहाँ आसपास काफी शॉप भी थी। दोस्तों, अभी तक का हमारा सफर बहुत ही अच्छा चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन नेवी की टैंगो बोट भी रखी हुई है। यह बोट सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखी हुई है। हम इस पर चढ़ नहीं सकते और ना ही इसको हम टच कर सकते हैं। बस इसके पास खड़े होकर के फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। कितनी बड़ी बोट है और कितनी प्यारी लग रही है देखने में। दोस्तों, बीच को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए अपनी थर्ड लोकेशन एलेपी लाइट हाउस की ओर। ये लाइट हाउस एलेपी बीच से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मैंने पहले कभी लाइट हाउस नहीं देखा था, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि कैसा होता होगा। तो फाइनली दोस्तों, हम लाइट हाउस पहुंच गए थे, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों, वैसे तो लाइट हाउस में जाने के लिए कोई खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए लाइट हाउस के अंदर जाने के लिए टिकट थे, जो कि 20 रुपीज पर पर्सन लगते हैं। इसमें अंदर कैमरा ले जाना अलाउ तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आपको इसके अलग से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। 10 रुपीज ओनली पे। दोस्तों, इसमें लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियां थी। बाय गॉड, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी हॉरर मूवी में चल रहे हों। बहुत ही डरावना सा लग रहा था। फाइनली गाइस, हम लोग टॉप पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, टॉप से नजारा देखने लायक था। पूरा शहर, एलेपी बीच और ये ब्यूटीफुल नजारे ऊपर से देखने में बहुत ही ऑसम लग रहा था। दोस्तों, यहाँ पर लाइट हाउस के आसपास बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया हुआ था, जहाँ आप पिक्स क्लिक कर सकते हो और टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले गार्डन भी बना हुआ था। चारों तरफ से देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। दोस्तों, यहाँ पर लाइट हाउस का एक म्यूजियम भी बना हुआ था, जिसमें पुराने जमाने से लेकर के अब तक जितनी भी चीजें चेंज की गई थी वो सारी रखी हुई थी और बहुत अच्छे से हर चीज को मेंटेन किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर आप इन चीजों को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। एक नया ही एक्सपीरियंस है। फिर हमने लाइट हाउस के बाहर से ही टीली और लोकल पीपल से बात की। दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी चीजें समझ में ना आए, कोई लोकेशन ना मिले या किसी भी बस या ऑटो के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोकल पीपल से बात कर सकते हैं। ये आपको पूरी जानकारी देते हैं। लोकल पीपल से बात करके हम निकल गए वापस अपने होम स्टे की ओर। दोस्तों, वापस पहुंचकर हमने अपना डिनर कुक किया और इसी तरह से हमने अपना आज का फुल डे एक्सप्लोर किया और बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय किया। मुझे तो बहुत ही मजा आया। दोस्तों, यहाँ पर हमारा एलेपी का ट्रिप कंप्लीट हुआ। कल हम दोनों को मुन्नार के लिए निकलना है। तो दोस्तों, मुन्नार की ट्रिप वीडियो हमारी नेक्स्ट ब्लॉग में है। आपको हमारी एलेपी की ट्रिप कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट ब्लॉग मुन्नार में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।